निफ्टी 200 मूविंग एवरेज के पास में आने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन अब कितना समय उसको मिलेगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। 200 मूविंग एवरेज को 200 मूविंग एवरेज को कितना समय देगा, मतलब कितने समय में ये 200 मूविंग एवरेज के पास आने की कोशिश करेगा। 200 मूविंग एवरेज के पास आने की कोशिश कैसे करेगा, ये कैसे समझना, इसको कैसे पड़ेगा कि यहाँ से अगर ये नीचे की तरफ फॉल होता है, थोड़ा सा टर्न होके फिर नीचे की तरफ फॉल होता है, तो ये हमारे पास 24,200 का सपोर्ट है। 24, हमारे पास 24,200 के सपोर्ट से ये दोबारा की तरफ अपसाइड मूवमेंट लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि 24,200 के बाद में एक सपोर्ट बना हुआ है 24,200 पे। 24,200 पे सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ पर 41 लाख वॉल्यूम है इसके अंदर में। और रेजिस्टेंस तो सॉरी 24,200 पे सपोर्ट है, 113 लाख का वॉल्यूम है, 113 लाख का सपोर्ट का वॉल्यूम है। अब ये मान के चलिए कि 24,000 पे फिर से सपोर्ट है, मतलब इसके अगर ये गलती से टूट जाता है तो 24,000 पे सपोर्ट है, लेकिन अभी 24,200 का सपोर्ट बहुत तगड़ा सपोर्ट है। यहाँ पर एक समझने वाली बात है, ये है क्या 24,200 का सपोर्ट टूटेगा? नहीं, 24,200 के सपोर्ट के बाद में कम से कम ये समझ लीजिए 24,300 दोबारा से रन करने की कोशिश करेगा, जो ऑलरेडी रन खड़ा हुआ है रन के अंदर में। क्या 24,300 टूटेगा? अब 24,300 तब टूटेगा नाइट के अंदर में, अगर मान लो स्थिति खराब होती है, डाउ की या इंटरनेशनल मार्केट में कुछ उठापटक होती है, तो दिक्कत खड़ी हो सकती है। अदरवाइज मोमेंटम, अपसाइड मोमेंटम है, बिल्कुल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरफ से ऊपर की तरफ जाने की चाह बराबर बनी हुई है, 500 तक ले जाने की चाह है इसकी। इसको क्या नाम है, अगर मान लो इसके ऊपर एक फैब को डाल दिया जाए, फैब की हालत और तंदुरुस्त नजर आएगी। ये देख लीजिए, फैब को डालने के बाद में कम से कम ये मतलब 400 पॉइंट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जो ये दिखाता है आपको यहां तक। ये कोई मजाक नहीं है। अभी आरएसआई नीचे की तरफ डिप कर रही है, 3 मिनट में, 15 मिनट के अंदर में आरएसआई नीचे डिप कर रही है, तो हम इसको अपसाइड मूवमेंट में इतना नहीं देख पा रहे हैं। 1 घंटे के चार्ट के अंदर में आरएसआई ने नीचे की तरफ ट्रैप करके नीचे मोड़ना चालू किया है, ओवरबॉट होने के कारण में मुड़ रही है आरएसआई। 15 मिनट के चार्ट में, 3 मिनट के चार्ट में, सब में आरएसआई नीचे की तरफ दिख रही है। और इंटरनेशनल मार्केट अगर नीचे गया तो हम 24,200 पे बहुत जल्दी 200 से 300 पॉइंट टूटता हुआ देख सकते हैं। इसको यहाँ पर एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश करें, तो इसने एक डब्ल्यू पैटर्न को कंप्लीट किया। अब बड़ा वाला डब्ल्यू पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे तो बड़ा वाला डब्ल्यू पैटर्न कहीं से भी नजर नहीं आता है, छोटा डब्ल्यू पैटर्न बना लिया इसने अंदर और अपना काम पूरा कर लिया। अब यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न को रिव्यू करने के बाद में हमको क्या नजर आता है, ऑलरेडी सब ये है 5 मिनट की चार्ट के अंदर में। यहाँ पर एक चीज नजर आ रही है कि ये 200 मूविंग एवरेज यहाँ पर बैठी है, 200 मूविंग एवरेज 5 मिनट के चार्ट पे ये बैठी हुई है। और 1 घंटे के चार्ट के अंदर देखेंगे तो 1 घंटे के चार्ट में 200 मूविंग एवरेज क्लियर नहीं है, इसीलिए हम 15 से 30 मिनट के चार्ट को ही फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम 15 मिनट के चार्ट को ही फॉलो करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास बहुत नीचे 2 मिनट 5 मिनट के चार्ट में ही हम समझ में आती है कि
24, 124, 200 के आसपास तक खिसक सकता है ये।